हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ओम प्रकाश सर आपको द स्टार ग्लोबल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। पिछले कक्षा में हम लोग चैप्टर जो है, याद रखिएगा, चैप्टर आप लोग को बताए हुए थे। चैप्टर जो है 11 पढ़े हुए थे। आज हम लोग हिस्ट्री 12th के चैप्टर 12 पढ़ने वाले हैं, औपनिवेशिक शहर के। इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। सभी लोग जुड़ जाइए। आज का लाइव सेशन हम लोग शुरू करते हैं। इसमें हम लोग हिस्ट्री के चैप्टर 12 पढ़ने वाले हैं, औपनिवेशिक शहर। क्लास 12th के हिस्ट्री का लाइव सेशन हम लोग पढ़ रहे थे, जो एक दो दिन एग्जाम के चलते जो है बंद था क्लास। आज से हम लोग फिर शुरू कर रहे हैं। सभी लोग जुड़ जाइए। पहला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। लॉटरी कमेटी का गठन कब हुआ था? 1810 में, 1817 में, 1825 में, 1828? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। पहला क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू, याद रखिएगा, लॉटरी कमीशन का गठन हुआ था 1817 ईस्वी में, यानी बी आंसर राइट हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने के एजेंट सबसे पहले कहाँ गए थे? बताना है। ईस्ट इंडिया के कंपनी के एजेंट सबसे पहले कहाँ गए थे? कलकत्ता में, मद्रास में, चेन्नई में, मुंबई में? चलिए, इसका आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। चलिए, इसका राइट आंसर कौन सा होगा? चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू, ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट सबसे पहले कहाँ गए थे? मद्रास में गए थे, यानी इसका भी बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बताना है। सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? 1857 में, 1878 में, 1757 में, 1857, 1878 में? इसका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट करते जाइए। चलिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए सभी लोग। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू, याद रखिएगा, 1878 में। 1878 में जो है इसका गठन हुआ था। चलिए, अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने पुर्तगालियों ने पणजी यानी गोवा पर अपनी कोठी की स्थापना कब की गई थी? बताना है। 1505 में, 1510 में, 1605 में, 1620 में? चलिए, इसका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए, इसका राइट आंसर आपको बता दें, 1510 में पुर्तगालियों ने पणजी पर अधिकार किया था, यानी बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बताना है, पर्वतीय सैरगाह के रूप में शिमला को की स्थापना किस युद्ध में की गई थी? गोरखा युद्ध में, अंग्रेज मराठा युद्ध में, आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध में, आंग्ल अफगान युद्ध में? किसमें किया गया था? चलिए,
दानिश खान स्वागत है, बताइए दानिश। स्वागत है दानिश, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत अच्छा सूर्य, स्वागत है। चलिए, चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा गोरखा युद्ध के बाद पर्वतीय शहर शिमला की स्थापना हुई, यानी ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पहला पहला जो गांव पहला गांव हिल स्टेशन कहाँ था, मैंने पहला हिल स्टेशन कहाँ बनाया गया? मसूरी, दार्जिलिंग, माउंट आबू, शिमला। चलिए इसका आंसर बताइए, कमेंट कीजिए। दानिश, चलिए और लोग, सभी लोग जुड़ जाइए। चलिए पहला हिल स्टेशन जो है शिमला स्थापित किया गया था, इसका डी नंबर राइट आंसर होगा। क्या बाबू, डी जो है राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सरताज किसे कहा गया है, बताना है। भारत का सरताज किसे क्या कहा गया है? कलकत्ता को, मुंबई को, मद्रास को, दिल्ली को, किसे कहा गया है? चलिए, सर ये चैप्टर नहीं पढ़े। अच्छा कोई बात नहीं, दानिश ये चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो रिवाइज हो जाएगा। बताइए जो समझ में आ रहा है उसका, कोई बात नहीं। सीमा जुरी, स्वागत है सीमा, हेलो स्वागत है। चलिए इसका बताइए, भारत का सरताज किसे कहा गया? चलिए बहुत अच्छा, बताइए इसका। भारत का सरताज किसे कहा गया है? मुंबई को कहा गया है, यानी इसका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, किस सदी तक मद्रास, कलकत्ता, मुंबई के महत्वपूर्ण बंदरगाह बन गए थे? कौन सदी तक मुंबई इस सब के बंदरगाह जो है बन गए थे? 17वीं सदी तक, 18वीं सदी तक, 19वीं सदी तक, इनमें से कोई नहीं। 8 का आंसर आप लोग बताइए। इसका राइट आंसर हो गया जाएगा 18वीं सदी तक। 18वीं सदी तक कलकत्ता, मुंबई और मद्रास के जो है बंदरगाह बन गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बताना है, फोर्ट फोर्ट सेंस जॉर्ज किला किस किस शहर में स्थित है? मद्रास, मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। सागर, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलिए इसका आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 7 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का, सॉरी 9 का आंसर बताइए। 9 का, 9 का, बहुत अच्छा। ए ए इसका आंसर सही होगा।
फोर्ट सेंट जॉर्ज का किला जो है मद्रास में है, यानी ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वही में नहीं है बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन है। चलिए अगला है, बंगाल के नवाब सिराजुल दौला ने कलकत्ता पर कब हमला किया था? बंगाल के नवाब सिराजुल दौला ने कलकत्ता पर कब आक्रमण किया था? 1720 में, 1756 में, 1785 में, 1790 में। चलिए इसका राइट आंसर बताइए आप लोग। इसका बी राइट आंसर है, 1756 में जो है हमला किया था। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा दानिश, बहुत अच्छा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, बताना है किस दशक के बाद भारतीय व्यापारियों एवं उद्योगपतियों ने मुंबई में अपनी कोठी बनवाना लगाई? 1750 के बाद, 1850 के बाद, 1950 के बाद, इनमें से इसका आंसर बहुत अच्छा। सागर भी बहुत अच्छा बताया। चलिए 11 का क्वेश्चन का आंसर बताइए। बहुत अच्छा, 11 का आंसर बताइए। बहुत अच्छा दानिश, बहुत अच्छा। चलिए बिल्कुल सही, 1850 के बाद लगाई गई थी, यानी बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 12। चलिए कह रहा है, ब्रिटेन ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बम्बई कब दिया गया था? बताना है ईस्ट इंडिया कंपनी को बम्बई कब दिया गया? 1651 में, 1661 में, 1771, 1681 में, कब दी गई थी? बहुत अच्छा दानिश। चलिए बहुत अच्छा रोशन जुड़े, बहुत अच्छा रोशन, स्वागत है। चलिए बहुत अच्छा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1661 में, 1661 में जो है चार्ल्स द्वितीय को दी गई थी। ठीक है, 1661, यानी बी नंबर राइट आंसर हो जाए। दानिश बहुत अच्छा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बताना है कोलकाता को कोलकाता को जो है स्थापना के समय गोविंदपुरी को किसके हटाने पर अंग्रेजों को मिला था? किसको हटाने पर अंग्रेजों को मिला था? पुरोहितों को, सैनिकों को, बुनकरों को, स्वर्णकारों को? चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा। 13 का आंसर कमेंट कीजिए अपना। इसका राइट आंसर हो जाएगा बुनकरों को हटाने पर। सी नंबर हो जाएगा, बुनकरों को हटाने पर कोलकाता को गोविंदपुरी जो है अंग्रेजों को मिला था, यानी सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला है, इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? बताना है इंडिया गेट कब बना था? 1911 में, 1921 में, 1931 में, 1941 में? 14 का आंसर बताइए। बहुत अच्छा रोशन, बहुत अच्छा।
और सागर का बिल्कुल सही आंसर हो जाए। इंडिया गेट कब बना था बताइए, 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर। गेटवे ऑफ इंडिया होगा 1911 में बना था। गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट 1931 में बना था। यानी सी नंबर राइट होगा, ए होगा गेटवे ऑफ इंडिया जो मुंबई में है, इंडिया गेट दिल्ली में है जो 1931 में बना था। ठीक है बाबू। चलिए प्रशांत जुड़े, स्वागत है प्रशांत। चलिए इसका राइट आंसर हो गया सी, यानी 1931 में है। अब बताइए गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? 1911 में, 1912 में, 1910 में, 1914 में। इसका 15 का बताइए आंसर। बहुत अच्छा प्रशांत, बहुत अच्छा। चलिए 15 का आंसर सभी लोग कमेंट कीजिए, बहुत अच्छा। दानिश बहुत अच्छा, 15 का सही है, एकदम सही है। चलिए बहुत अच्छा प्रशांत, दानिश बहुत अच्छा। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया बना था। 1911 राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दानिश बहुत अच्छा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? भारत के में रेलवे का शुरुआत कब हुई? 1753 में, 1873 में, 1853 में, इनमें से कोई नहीं। ये बहुत ही आसान सवाल है, इसका आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 16 का। दानिश बहुत अच्छा, दानिश बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, बाकी लोग कमेंट करते जाइए। बहुत अच्छा प्रशांत, प्रशांत ध्यान से कमेंट कीजिए। देखिए 1853, 1853, 16 अप्रैल 1853 को भारत का पहला रेलगाड़ी चला था। 1853, 16 अप्रैल 1853 मुंबई से मुंबई थाने तक 14 किलोमीटर की दूरी तय की गई थी। ठीक है बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की राजधानी, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई थी? बताना है। भारत की राजधानी जो है कलकत्ता से 14 नहीं 34 किलोमीटर की दूरी तय की गई थी। ठीक है। चलिए मुंबई से मुंबई थाने तक, एकदम दानिश बहुत अच्छा। चलिए भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब हुई थी? 1909 में, 1910 में, 1911 में, 1912 में। 17 का आंसर बताइए आप लोग। 17 नंबर, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइए, बहुत अच्छा। दानिश बहुत अच्छा, सागर बहुत अच्छा, बिल्कुल दानिश और सागर का बिल्कुल सही है। 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हुई थी, यानी सी नंबर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बताना है कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1885 में, 1773 में,
1771 में, 1673 में। बहुत अच्छा, बताइए प्रशांत, बहुत अच्छा। जो लोग चैनल पर नए आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। चलिए बहुत अच्छा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू 1773 में। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 1773 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। दानिश, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बहुत अच्छा। 18 का, चलिए 18 का 1773 यानी कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1773 में, यानी बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन है, औपनिवेशिक शहर बताना है। औपनिवेशिक शहर प्रायः निम्नलिखित में किन शहरों को शामिल किया गया था? मद्रास, कलकत्ता तथा मुंबई, विशाखापट्टनम, कोची, मैसूर, दिल्ली, सूरत, आगरा, इनमें से। चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। ठीक है, औपनिवेशिक शहर में बाबू आता है मद्रास, कलकत्ता और मुंबई। मद्रास, कोलकाता और मुंबई, यानी ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। यानी कलकत्ता, मुंबई और मद्रास जो था, याद रखिएगा, यह औपनिवेशिक शहर था। ठीक है, बहुत अच्छा दानिश सागर, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मद्रास, कलकत्ता तथा मुंबई तीनों शहरों की एक समान प्रमुख विशेषताएं थी। ये तीनों शहर मूलतः मत्स्य ग्रहण और धुलाई के गांव थे। तीनों शहर ब्रिटिश राज की राजधानी थी। तीनों शहर में विदेशी तटक रूप से एक समान निरंतर है। तीनों शहर के लोग केवल अंग्रेजी भाषी। चलिए तीनों शहर में क्या विशेषताएं थी? बहुत अच्छा, इसका सही आंसर हो जाएगा बाबू ए, क्योंकि ये तीनों शहर मत्स्य ग्रहण और धुलाई के गांव थे। ठीक है, चलिए ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, ए। बहुत अच्छा, ए। चलिए इसका अब आते हैं 21 नंबर सवाल की तरफ। कोई भी दिक्कत होगा आप लोग कमेंट कीजिएगा, बताइएगा। ब्रिटिश से ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने दे दिया था 1661 में? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया को किसने दे दिया था? ब्रिटेन के राजा ने, पुर्तगाल के व्यापारियों ने, फ्रांसीसियों ने, महाराष्ट्र मराठों ने। चलिए इसका बहुत अच्छा कमेंट कीजिए, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा शिवानी, बहुत अच्छा। शिवानी बता रही, बहुत अच्छा शिवानी। चलिए बहुत अच्छा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ए नंबर। ब्रिटेन के राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। ए इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बहुत अच्छा, चलिए अगला क्वेश्चन है, मिर्जा गालिब के लिए कौन सा कथन सबसे अधिक जो है सर्वाधिक ठीक था? वह इस्लाम का प्रचारक था, वह प्रसिद्ध शायर थे, वह सूफी संत और बौद्ध सिपाही थे, वह विख्यात पत्रकार थे। मिर्जा गालिब साहब के लिए कौन सा कथन सही है? इसका आंसर कमेंट कीजिए।
इसका इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह बहुत प्रसिद्ध शायर थे। तो उनकी शायरी है, सुकून की बात मत कर ए गालिब, अब बचपन वाला इतवार नहीं आता है। दानिश, बिल्कुल बिल्कुल दानिश का आंसर सही है, बी इज राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा दानिश। चलिए, कहते थे कि सुकून की बात मत करे गालिब, बचपन वाला अब इतवार नहीं आता है। बचपन वाले इतवार में भी फुर्सत थी, और आज तो फुर्सत है ही नहीं। चलिए, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, शाहजहां, शाहजहानाबाद जो है को किसने बसाया था? अकबर ने, शाहजहां ने, जहांगीर ने, औरंगजेब ने। चलिए, चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए, इसका आंसर कमेंट कीजिए सभी लोग। तेईस का आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। बहुत अच्छा, सबसे पहला जवाब आया है दानिश का। बहुत खूब, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा दानिश, मेहनत करते रहिए, जरूर सफलता अच्छा मिलेगा। चलिए, सागर का भी बहुत अच्छा। साबरीन फातिमा जुरी, गुड गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून। चलिए, इसका आंसर बताइए 23 नंबर क्वेश्चन का। बहुत अच्छा। जी, बहुत अच्छा। चलिए, बिल्कुल सही बताया, शाहजहांबाद को शाहजहां ने बसाया था। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पलासी के पलासी में अंग्रेजों और नवाब का युद्ध कब हुआ था? पलासी का माने युद्ध कब हुआ था? 1764 में, 1757 में, 1757 में, 1805 में। ये दोनों एक ही है, तो इसको 1857 एगो को कर देते हैं। चलिए बताइए। देखते हैं 24 का पहला आंसर कौन देते हैं। चलिए, सावरीन फातिमा, बहुत अच्छा। चलिए, चलिए बहुत अच्छा, इसका आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 24 का। देखते हैं सबसे पहला किसका आता है जवाब। बहुत अच्छा, दानिश, सागर, बिल्कुल सही। दानिश और सागर का पहला आंसर आ चुका है। बहुत अच्छा। चलिए, बाकी लोग कमेंट कीजिए। साबरीन का भी बहुत अच्छा। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय जनगणना का पहला प्रयास किस वर्ष किया गया था? बताना है। जनगणना का पहला जो है प्रयास कब हुआ था? 1872 में, 1772 में, 1716 में, 1657 में। कब किया गया था? बहुत ही आसान सवाल है। चलिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 25। सबसे पहला जवाब किसका आता है, देखते हैं। बहुत अच्छा, दानिश का पहला आ गया है। साबरीन फातिमा, सागर, बहुत अच्छा। एमडी शहबाज, बहुत अच्छा। चलिए, बहुत सभी का बहुत बहुत सही आया आंसर। बहुत अच्छा। चलिए, इसका सही आंसर है, भारत में पहला जनगणना का प्रयास हुआ था 1872 में, यानी ए नंबर राइट आंसर है। चलिए, अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस वर्ष के उपरांत दशकीय यानी प्रत्येक 10 वर्षों में जनगणना शुरू हुआ था?
कब से लगातार जनगणना शुरू होने लगा? 1881, 1681 से, 1781 से, 1881 से, 1951 से बताना है। कब से नियमित रूप से मैंने जनगणना शुरू हो गया था? बहुत अच्छा, साबरीन का पहला आंसर आया, बहुत अच्छा। साबरीन फातिमा, बहुत अच्छा। शाबाज, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा सागर। सागर साबरीन, चलिए बहुत अच्छा, सभी का बिल्कुल सही आंसर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू, 1881 से नियमित रूप से जनगणना शुरू हो गई थी। और जो है सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बताना है, भारत में शहरीकरण की रफ्तार जिस वर्ष के बाद धीमी रही वह वर्ष था। कब से मैंने शहरीकरण का रफ्तार जो है धीमी रही थी? 1700, 1800, 1900, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 27। 27 का आंसर कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा, साबरीन का पहला आंसर आ गया है, बहुत खूब। चलिए बाकी लोग कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा, साबरीन के बाद सागर का बिल्कुल सही है। चलिए बहुत अच्छा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1800। 1800 में शहरों का करण का रफ्तार धीमी क्या था, यानी बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मद्रास का नाम बदल के क्या रखा गया है? बताना है, मद्रास का नाम बदल के क्या रखा गया है? चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, सिकंदराबाद। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28। बताइए। दानिश, बहुत अच्छा। चलिए इसका बहुत अच्छा, बताइए 28 का क्वेश्चन का आंसर सबसे पहला। दिव्यांशी जूरी, बहुत अच्छा, स्वागत है, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, बहुत अच्छा। पहला आंसर आ गया है इसका दानिश का, लेकिन दानिश गलत हो गया। मद्रास का नाम बदल के नहीं रखा गया है। सागर का भी गलत हो गया, मद्रास का नाम बदलकर हैदराबाद नहीं। शाबरीन नहीं, मद्रास का नाम बदलकर जो है ये हो गया एमडी दास सर। स्वागत है, बहुत अच्छा, सही है। चेन्नई, बहुत अच्छा। इसका सही आंसर होगा चेन्नई, ए नंबर राइट आंसर होगा बाबू। मद्रास का नाम बदल के चेन्नई रखा गया। ठीक है, बहुत अच्छा। दास सर का बिल्कुल सही था, शाबाज का बिल्कुल सही है। चलिए बहुत अच्छा। आगे अगला है, विक्टोरिया टर्मिनल किस शैली का इमारत है? नौ शास्त्रीय शैली, नौ ग्रेथिक शैली, इंडो सारासनिक शैली, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 29 हो जाएगा। ए नहीं होगा बाबू, इसका सही होगा बी, नौ ग्रेथिक शैली। नौ ग्रेथिक शैली का उदाहरण है, बी नंबर राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए 30वां नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा,
कलकत्ता में अंग्रेजों के जो किला बंदी था उसका क्या नाम था, बताना है। फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट सेंट डेविज, फोर्ट विलियम, इनमें से कोई नहीं। जो अंग्रेजों ने किलाबंदी किया था उसका क्या नाम था, बताइए। क्वेश्चन नंबर 30 हो गया। अरुण नायक, स्वागत है, गुड मॉर्निंग सर बोल रहे हैं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसका उदास सर, बहुत अच्छा बता रहे हैं। चलिए बाकी, बाकी लोग बहुत अच्छा। दानिश का भी, साबरीन का भी, सागर का भी बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा आप लोगों का। इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्ट विलियम, फोर्ट विलियम राइट आंसर है। चलिए सी नंबर राइट आंसर है, जिन्होंने भी सी बताया। अरुण नायक, बहुत अच्छा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चॉल चार्ल्स इम्पायरमेंट किस नगर की विशेषता थी। इसको चौल इमारत भी कहा जाता है, चौल इमारतें, याद रखिएगा। चौल इमारतें किस नगर की विशेषता थी, दिल्ली की, मुंबई की, मद्रास की, कोलकाता की। 31 का आंसर बताइए। एमडी शाबाज, अरुण नायक बिल्कुल सही आप लोग बताए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पहला सही आंसर इसका आया है दानिश, बहुत अच्छा, दानिश सही बता रहे हैं। अरुण नायक का भी गलत हो गया, मद्रास नहीं होगा। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू, इसका सही आंसर होगा मुंबई। चौल इमारतें जो थी मुंबई की प्रमुख विशेषता थी, यानी बी नंबर राइट आंसर होगा, बी इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे, सुएज नहर व्यापार हेतु कब खोली गई थी, 1870 में, 1869 में, 1878 में, 1807 में। चलिए इसका बताइए, बहुत अच्छा, एमडी मुमताज सर, बहुत अच्छा, सर का भी बहुत अच्छा है। चलिए इसके बाद साबरीन फातिमा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, दानिश बहुत अच्छा, सागर का भी बहुत अच्छा। चलिए स्वेज नहर व्यापार के लिए 1869 में खोली गई थी, यानी बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने भी बी बताया बहुत अच्छा। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सात द्वीपों का नगर किसे कहा गया। बहुत ही आसान सवाल, सात द्वीपों का नगर किसे कहा गया। मुंबई, शिमला, कलकत्ता, बेलौर, बताइए इसका आंसर सबसे पहला कौन होता है। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर बताइए आप लोग। बहुत अच्छा, मुदास सर का बहुत अच्छा है। चलिए बहुत अच्छा, दानिश बहुत अच्छा। अब बाकी लोग कमेंट करते जाइए, बहुत अच्छा। अमरजीत जुरे, स्वागत है, बहुत अच्छा। सागर का भी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। शाबाज दानिश, बिल्कुल सही है सभी का। चलिए बहुत अच्छा, सात द्वीपों का नगर मुंबई को कहा जाता है, यानी ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सावरीन फातिमा का भी बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, छोटे छोटे अस्थाई बाजार को क्या कहते थे, कस्बा कहते थे, सिविल लाइंस, गंज, व्हाइट टाउन, क्या कहा जाता था। चलिए इसका आंसर बताइए, बहुत अच्छा,
क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर बताइए। चलिए बहुत अच्छा। चलिए इसका सही आंसर होगा बाबू, आप लोग सही नहीं आंसर दे रहे हैं। इसका सही आंसर सबका गलत है। जो छोटे अस्थाई बाजार हुआ करते थे उसको गंज बोलते थे। जैसे सुने होंगे साहेबगंज, यानी गंज माने स्थानीय छोटे बाजार हुआ करते थे जो आ, जो डेवलप हो गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नगर के प्रधान अधिकारी क्या कहलाता था? बताना है, नगर के प्रधान अधिकारी क्या कहलाता था? पुरपाल, नायक, कोतवाल, प्रधान क्या कहलाता था? चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। नगर के प्रधान अधिकारी क्या कहलाता था, बताइए। चलिए इसका सही आंसर बाबू होगा, नहीं सभी लोग का गलत हो गया, कोई नहीं बताया। पुरपाल कहलाता था। नगर का प्रधान व्यक्ति पाल कहलाता था, यानी ए नंबर सही आंसर हो जाए। ठीक है, क्या है? चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला है, फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित था? बताना है, मुंबई में, मद्रास में, दिल्ली में, कलकत्ता में। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर बता दीजिए, कहाँ पे था फोर्ट विलियम? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मुद्दास सर बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बता रहे हैं। चलिए फोर्ट विलियम का बहुत अच्छा। या सागर का बिल्कुल सही है, सागर का भी बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता, सबका। अरुण नायक का भी बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन इसका डी नंबर राइट आंसर है। याद रखिएगा, कलकत्ता में फोर्ट विलियम था और जॉर्ज सेंट विलियम था मुंबई में, और गेटवे ऑफ इंडिया था, मतलब गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में, और मद्रास में था फोर्ट विलियम, और मुंबई में इंडिया गेट। ये सब बनाई गई थी। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 37 नंबर और लास्ट सवाल है इस चैप्टर का, ठीक है। गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है? नौ शास्त्रीय शैली, नौ ग्रेथिक शैली, इंडो सारा सैनिक शैली, इनमें से कोई नहीं। लास्ट सवाल है, इसका आंसर बताइए, कमेंट कीजिए आप लोग। 37 का। चलिए बहुत अच्छा, इसका अभी दानिश बहुत अच्छा बताया। दानिश इंडो सारा सैनिक का उदाहरण है, यानी सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको जो है 12th क्लास के बारे में बता दे, यहाँ जो द स्टार ग्लोबल यूट्यूब चैनल है, यह हमेशा जो है 12th क्लास का अभी लाइव तैयारी ऑब्जेक्टिव का करा रहा है। जो आप लोग याद रखिएगा, जिनका जिनका होम साइंस होगा, चाहे होम साइंस वाले स्टूडेंट को 10-15 से शुरू होता है क्लास होम साइंस का, और जो है 11:30 से हिस्ट्री का होता है, हिस्ट्री का क्लास होता है। और 12th जो है 12th पॉलिटिकल का भी क्लास चला है शाम के 5 बजे से। और जो है, और क्या बोलते हैं, 10th का 7 बजे से मैथ होता है।
और जो है 12th में इंग्लिश का रात के 8 बजे से क्लास होगा। जिनका जिनका होगा ज्वाइन की लीजिएगा। फिर मिलेंगे हम अगले क्लास में। अब कितना बजे हिस्ट्री का क्लास बाबू होता है 11:30 से, 11:30 से जुड़ जाइएगा। ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।